Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम। मेहरबान कदरदान, मैं हूँ मीनाक्षी और आप है हमारे नॉनसेंस अनलिमिटेड के मेहमान और हम खोलने जा रहे हैं हंसी और ठहाकों की दुकान और आपके सामने आ रहे हैं हंसी के दुकानदार, आई मीन टू से कॉमेडी किंग मिस्टर भगवंत मान जी। रिचनेस की बात चली है, अमीर और गरीब के कल्चर में बहुत फर्क होता है। देखिए, अमीर मुर्गा उस दिन खाता है जिस दिन अमीर बीमार होता है, गरीब मुर्गा उस दिन खाता है जिस दिन मुर्गा बीमार होता है। सोचता यार वैसे भी मरने वाला है, इसको खा ही लो। अमीर को सपने आते हैं बहुत महंगे महंगे कि कल रात पेरिस में सैर की और महंगे महंगे पबों में डांस किया, ये किया वो किया। गरीब के सपने में भी बुरी खबरें आती हैं, हिंसक हिंसक सपने होते हैं गरीब के। गरीब को सपना आएगा कल रात मलाड के पास 2 बसों की टक्कर, 15 मरे 20 जख्मी, खुद मरने वालों में। अमीर प्लेज गोल्फ ऑन संडे, गरीबों के 7 दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरे साल गिल्ली डंडे, संडे हो जा मंडे, खेलो गिल्ली डंडे। देखिए, अमीरों के जो कुत्ते हैं ना, वो भी इंग्लिश में भौंकते हैं। वाओ 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 वाओ। गरीबों के कुत्ते, गांव वाले कुत्ते पता नहीं कौन सी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, आधी रात को मुंह ऊपर उठाकर भौंकते। फर्क आ गया, फर्क आ गया। मतलब जानवरों में भी अमीरी और गरीबी है। देखिए, अमीर के चाहे 500 रुपए गुम हो जाए, वो बहुत इजी लेता है इसको। बच्चों को इसका एहसास नहीं होने तक, कोई बात नहीं बेटा, 500 रुपए इधर उधर हो गए हैं, आप ध्यान रखना, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम पढ़ाई पर इसका असर मत डालो, तुम पढ़ो, कोई बात नहीं, 500 रुपए कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लेंगे। गरीब के 5 रुपए भी गुम हो जाए, सुबह सुबह अपने बच्चों को गर्दन से पकड़ पकड़ कर उठता, ओए उठ, वो तेरे नीचे तो नहीं आ गए, वो देखो तेरे नीचे तो नहीं आ गए, वो तेरे नीचे तो नहीं आ गए। क्योंकि वहां पे पैसे की वैल्यू जरा ज्यादा होती है। अमीर जब शाम को अपने घर पे आता है तो उसकी वाइफ बड़े प्यार से कहती है, डार्लिंग तुम आ गए। गरीब जब शाम को अपने घर पे जाता है तो वाइफ कहती है, तुम फिर आ गए। अमीर को 5 नींद की गोलियां और 6 पिल्लो लेकर भी नींद नहीं आती। पूरी रात यार ये चेक बाउंस हो गया यार, ये वो, अरे यार चेक वेक सुबह देख लेंगे, तू खुद तो सो जा। और गरीब उतनी देर जगता नहीं जितनी देर उसकी पत्नी सुबह सुबह ठुड्डे मार के नहीं जगाती। उठ जा उठ जा। अमीर की जो वाइफ है वो अपने बच्चों को प्यार करती है इंग्लिश में, ओ माय नाइस बेबी, ओ माय क्यूट बेबी, ओ पापा को स्माइल दो, मम्मा को फ्लाइंग किस दो, उई 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 गुगु गुगु, ओ मेरा चिंटू, मेरा मिंटू और पिंटू, इंग्लिश नेम। गरीब की औरत बच्चे को प्यार करेगी, जैसे नाम बच्चे के वो रखती है ना, वो दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलते। ओए मेरा गुगली मुगली, ओए मेरा गुंगनू मुंगनू। अब ये गुगली मुगली गुंगनू मुंगनू का मुझे आज तक मतलब नहीं पता चला। लेकिन ये अमीरी भी ना, ये दिमाग से चलती है, दिमाग अमीर होना चाहिए। एक समोसे बेचने वाला कह रहा था अपने दोस्त को, अगर मेरे पास ये टाटा बिरला का पूरा पैसा आ जाए ना, पूरा बिजनेस आ जाए, तो मैं इनसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। तो उसके दोस्त ने पूछा, यार अगर उनका सारा बिजनेस, टाटा बिरला का सारा पैसा आपके पास आ जाए तो उनके जितना ही अमीर बनेगा, उनसे ज्यादा कैसे बन जाएगा? अरे यार वो ये दिमाग से आप सोचते नहीं हो, जो 150 रुपया समोसे बेच कर कमाता हूँ उसको किधर गिनेगा तू? अमीर को बीमारी होगी महंगी महंगी, हाई फाई बीमारियां, ब्लड कैंसर, हार्ट अटैक, हो ये महंगी महंगी बीमारियां। अमीर को पूछोगे पिताजी कैसे मरे, वो दैट वाज डिप्रेशन, ओ या। गरीब की बीमारियां 5 रुपए वाली। गरीब को पूछो पिताजी कैसे मर गए, कान में दर्द हो रहा था। कहां से दर्द होता है। और एक बुनियादी फर्क है, अमीर आमतौर पर दिल के दौरे से मरता है, गरीब दिल के टूटने से मर जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो अमीरी है वो जेब से नहीं, वो जेब के नीचे
दिल से होनी चाहिए, क्योंकि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सो सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो टाइम हम हंसी खुशी में बिताएंगे वही हमारे साथ जाएंगे। इस शो के जरिए हम यही कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग खुलकर हंसें। जी हाँ, हम आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। हम मिलते हैं छोटी सी अमीरी के बाद, मेरा मतलब एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए नॉनसेंस अनलिमिटेड। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. मनिए जी, मनिए जी, अरे मनसुख लाल जी, आया। क्या बात है? कहाँ थे आप? मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट करो तो ओफो, ये एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन यार कब तक करते रहोगे? कितना फालतू टाइम वेस्ट करते हो। लास्ट टाइम तुमने वॉशिंग मशीन बनाई थी, मैंने उसमें कपड़े धोने के लिए डाले और सारे कपड़े फट गए। मैं जा रही हूँ बाजार, और तुम घर का सारा काम करके रखोगे, है ना? घर का सारा काम तो कर दिया। घर का काम मतलब यहाँ पे झाड़ू लगाओगे, खाना बनाओगे, कपड़े धोगे, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब से वो विम्मी इस सोसाइटी में आई है ना, तुम्हारे तेवर कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। तुम एक्सपेरिमेंट पूरे ज्यादा ही घर पे करने लगे हो, दिन भर बैठे रहते हो घर पे। देखो, तुम ऐसे शक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शक कर रही हूँ? हाँ। मैं शक नहीं कर रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा है। मैं जा रही हूँ बाजार, और विम्मी इस घर में नहीं आए, समझ गए ना तुम? मैं जा रही हूँ। समझ गया। विम्मी तो क्या, इस घर में कोई भी नहीं आएगा। कैसे हो? देखो विम्मी, मेरा नाम मनसुख लाल है। तुम मुझे मन मन कह के पुकारोगी ना, मेरी बीवी इतनी शक्की है, अगर उसने सुन लिया हमें फांसी पर लटका देगी। ओफो, तुम्हारी खड़ूस बीवी को मैंने अभी बाजार जाते हुए देखा है। हाँ हाँ। तभी मेरे मन ने कहा कि आओ मन से मिलाओ। वैसे एक बात बताऊं, तेरे इस मन का मन भी उस मन को मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था। तो आओ हम तुम मन से मन मिलाए और मन मंदिर में बस जाए। मन मंदिर में बाद में जाएंगे, पहले मेरी एक बनाई हुई चीज देखो। ये देखो, हथकड़ी है, अल्ट्रा मॉडर्न। फॉरेन में ऐसी हथकड़ी बनती है, मगर यहाँ हिंदुस्तान में मैंने पहली बार बनाई। तो इसमें खास बात क्या है? देखो, मैं इंस्पेक्टर हूँ, अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करना चाहूँ ना, 1 मिनट अरेस्ट करके दिखाता हूँ तेरे को। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इस बार नहीं, प्लीज। लास्ट टाइम तुमने मुझे इलेक्ट्रिक झाड़ू हाथ में दे दिया था। हाँ। उसका ऐसा झटका लगा था कि मेरे सारे बाल खड़े हो गए थे। इस बार नहीं, प्लीज। नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा। 1 सेकंड देखो तो, ये देखो जी, ये देखो, बंद हो गया। काश ये पहले लग गई होती। कितना अच्छा सोचती हो तुम। ये क्या? लगता है मेरी बीवी आ गई, मेरी बीवी आ गई। अरे जल्दी से खोलो। मैं खोलता हमें हूँ। इस हालत में अगर देख लेगी तो हमसे जान से मार डालेगी। मैं 1 मिनट चाबी ढूंढता हूँ। चाबी कहाँ है? अरे 1 मिनट। ये मेरी बीवी नहीं लगती। अगर बीवी होती ना, दरवाजा तोड़ के अब तक यहाँ आ गई होती। ये कोई और है। कौन हो सकता है? चलो जाके देखते हैं। चलो। अरे नहीं। हाँ। अगर कोई और होगा तो हमें इस हालत में देखकर क्या सोचेगा? नहीं, प्लीज नहीं फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। चलो। उधर। क्या है? क्या बात है सर? दरवाजा खोलने में इतनी देर? अंदर कोई नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या? नहीं, जल्दी बोल, क्या बात है, और फूट जाओ से। आपके कपड़े दे दो ना। मैं अपने कपड़े कैसे दे सकता हूँ? तो ठीक है, मैं मैडम को बोल दूंगी कि आप किसी नए एक्सपेरिमेंट में लगे हैं। एक तो आधा घंटा लगाया दरवाजा खोलने में, और ऊपर से कपड़े भी नहीं दिए। अरे मैडम की चमची, कपड़े देता हूँ। रुक जाइए, बंद कर दरवाजा। अरे इस बला से छुटकारा कैसे मिलेगा? अरे कपड़े देकर। अरे मैं उस बला की बात नहीं करूं, इस बला की बात कर रही हूँ। इसको बाद में देखते हैं, पहले कपड़े तो दे। चलो इधर जाओ। अरे कहीं से भी आओ। इधर रुको। ये लो कपड़े। सर,
जरा हमें भी दिखाइए ना क्या? आपका नया एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम जाओ कपड़े लो और जल्दी बनाओ। जाओ जाओ। दिखाइए ना। अरे जाओ ना। चलो आओ। इधर आओ ऐसे। ये क्या कर रहे हैं आप? एक काम करें, इसे चाकू से काट दें। किसको? इसको। पागल हो गए हो क्या? इसको बम से भी उड़ाएंगे तो भी नहीं टूटेगा। तेरी घर वाली कहाँ छुपे? तुम इधर कमाल है, तुम घर पर हो, जब से आवाज दे रही मां नहीं बोल सकते थे। मैं थोड़ा थक गया था और आराम करने लगा। आराम? थके? मुझे तो थके उतरे लग रहे हैं। बल्कि तुम्हारे शर्ट पे हवाइयां उड़ रही हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा कुछ करेगा। अभी तुम यहाँ बैठे थे, हाथ पीछे करके सोफे के, अब यहाँ आ गए, हाथ पीछे करें। चलो हाथ ऊपर करो। ये लो। अरे वो वाला हाथ नहीं, ये हाथ ऊपर करो। अगर तुम कहती तो उठाना पड़ेगा। ऊपर करो। मिमी आओ। मेरे पीठ पीछे तुम इस करमजली के साथ आके लड़ा रहे हो। नहीं नहीं, तुम आगे आके खुद बात करो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे तुम चुप करो। तू बेशरम, एक शादीशुदा मर्द के साथ इश्क फरमा रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, हम तो आपसे मिलने आए थे। ओह, मुझसे मिलने आई थी, वो भी सोफे के पीछे। और ये क्या? ये क्या? ये तो ऐसे या तो शादी करने के साथ फिर लेने की तैयारियां भी हो गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और हथकड़ी लॉक हो गई और इसकी चाबी मिल नहीं रही है। अब ये खुल नहीं सकती और इस बेचारी को मजबूरी में आज हमारे साथ यहीं सोना पड़ेगा। और नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये बीच में सोएगी ना, तुम डरती क्यों? इसकी नौबत नहीं आएगी मनिए। क्यों? क्योंकि इस हथकड़ी की चाबी मेरे पास। अब लगाओ और खोलो इसे। खोलो। Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. कमाल है यार, पता नहीं कहां कहां से आइडिया निकालते हैं ये कानून बनाने वाले यार। अब ये नया पंगा हो गया पतियों को। डोमेस्टिक वायलेंस कानून लागू हो गया। घरेलू हिंसा, जाने कि अब पति अपनी पत्नी को डांट नहीं सकती, उसकी मारपीट नहीं कर सकती, बल्कि यहां तक कि उसकी इजाजत के बिना प्यार भी नहीं कर सकते। ये क्या यार? अब पत्नी के साथ रोमांस करने के लिए भी एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कमाल है यार, आदमी घर में अपनी बेइज्जती करवाए या करे, इससे यार उनको क्या लेना देना यार। शुक्र है यार इस कानून का मेरी वाइफ को नहीं पता, वरना आपके अंदर हो जाते यार। डोमेस्टिक वायलेंस। किधर जा रही हो? कितनी बार कहे तुमसे मुझे बाहर जाते हो पीछे से आवाज मत दिया करो। पहले भी जब किटी पार्टी में जा रही थी पीछे से आवाज लगा दी, सारे पैसे हार गई मैं वहां पे। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ, मैं अखबार पढ़ रहा था। ये अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है। अंदर किचन में जाकर देखो कितना काम पड़ा है। सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, वो कौन धोएगा? हाँ, और वो सारे चदरे वो कौन धोएगा? बताओ, झाड़ू पोछा तक नहीं किया तुमने। कर क्या रहे हो तुम ये सब? अरे मैं कैसा काम नहीं करूंगा आपका। कैसा काम नहीं करोगे? और मुझे ये बताओ, तुम ये कोट पहनकर क्यों बैठे हुए हो? हाँ, झाड़ू पोछा मारने के कोई कोट पहनता है? हाँ, उतारो इसको। ये मेरी माँ का, उतारो। तेरी माँ कोट पहनती है? मेरी माँ ने दहेज में दिया है। दहेज में दिया? मैं जानता हूँ दहेज वाले। दहेज में एक टूटा सा स्कूटर दिया था, हैं? शादी के 3 महीने के बाद पुलिस उसको आकर ले गई, बोले चोरी का है, 10,000 रुपए जुर्माना हो गया। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? हाँ? एक दहेज में एक टूटा फूटा सा रेडियो दिया। रेडियो, वो रेडियो पता नहीं कमाल का रेडियो है, जब टेबल से नीचे गिरता है तो विविध भारती चलता है, जब उस रेडियो को थप्पड़ लगाओ तो लाहौर चलता है। तुम्हें मैंने यहाँ रेडियो सुनने के लिए नहीं रखा है, मेरी सुनने के लिए रखा है, समझे तुम? मैं तुझसे अच्छा तो है मैं रेडियो को सुनूं, कम से कम जब मैं चाहूं उसको बंद तो कर सकता हूँ। तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है? हाँ? तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? हाँ? अबे तो चुप कर जा, चुप कर जा, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं है? अपनी जुबान को अंदर रख। हाँ, अच्छा, ये काम कौन करेगा जब ये कैंची की तरह जो जुबान चलती है, मैं एक दिन काट दूंगा इसको। हाँ, पता है, काट के दिखाओ। एक मिनट। अरे जो भी है यार अंदर आ जाओ, मेरी लाइव बेइज्जती चल रही है। इज्जत है जो बेइज्जती होगी। हाँ, अरे तू चुप यार, तू चुप रहा कर। चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बकवास किए जा रहे हो। एक मिनट, लड़ते हैं ब्रेक के बाद। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या चल रहा है यहाँ पर?
कुछ नहीं चला सर, वो घर गृहस्थी की बातें, प्यार शहर की बातें कर रहे थे। क्यों डालेंगे? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। देखो, मैं यहाँ से पेट्रोलिंग करते हुए जा रहा था। तो आपका पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल नहीं, पेट्रोलिंग, यानी यहाँ से मैं दौरा करता हुआ जा रहा था, तो मुझे इस घर से एक औरत की जोर जोर चिल्लाने की, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। इसी की थी, पकड़ लो इसको। देखो, हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हुक्म मिला है कि अगर किसी घर से किसी औरत की जोर से बोलने की या चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़े तो उस घर के अंदर जाओ और देखो कि कहीं उस घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस लॉ यानी कि घरेलू हिंसा कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। आपको बताइए, ये ना अभी मुझे डांट रहे थे, ये मुझ पे बहुत अत्याचार करते हैं, मुझे मारते, मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करवाते हैं, मुझे खाना भी नहीं देते। देखिए सूख के मैं घाटा हो गई हूँ। और ना मुझे तो लगता है इनकी ना दूसरी शादी करने का इरादा पूरा पक्का ही है। अरे देखा कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ड्रामा करती है, एक्टिंग कर रही थी, एक्टिंग। इसकी बातों में मत आना सर। चुप रहो तुम, चुप रहो। घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत सिर्फ औरत को बोलने का अधिकार है, मर्द को नहीं। शादी के बाद औरत ही बोलती है, मर्द कहाँ बोलते हैं? मर्द प्रधान समाज है कहते हैं हमारा। कौन सा प्रधान? मैंने तो कोई प्रधान मर्द देखा नहीं, जनरल सेक्रेटरी भी नहीं रहे। प्रधान समाज है। देखो, मुझे लगता है इस घर में डोमेस्टिक वायलेंस कानून का उल्लंघन हुआ है और तुम इस कानून से सिर्फ एक ही शर्त पर बच सकते हो। कौन सी शर्त? तुम्हें अपनी बीवी से माफी मांगनी होगी या फिर 6 महीने की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा तुम्हें। 6 महीने की सजा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? एक मिनट, थोड़ा समझौता कर ले। पुलिस को रिश्वत देना चाहते हो? नहीं, रिश्वत नहीं, थोड़ा और कोई एग्रीमेंट करना था। इधर थोड़ा उस कानून के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी लेनी थी थोड़ा। इंस्पेक्टर साहब, ये घरेलू दखलंदाजी, आई मीन ये घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत मुझे कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने की सजा और 20,000 रुपया जुर्माना। अगर मैं ये 20,000 जुर्माना ना दूं तो ये सजा डबल हो सकती है? हो सकती है। फिर करवा दो यार। लेकिन क्यों? अरे यार, कम से कम 1 साल तो इस मनहूस शक्ल को देखने से बच जाऊंगा। क्या सर, घरेलू हिंसा? Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. और इस बार के हमारे लकी विनर है मिस्टर रवि फ्रॉम कोलकाता। और उनका भेजा हुआ जोक है, मीनाक्षी जी, इनका जोक है रवि का कि एक गांव से आदमी पहली बार शहर गया। शहर घूमकर वो वापस गांव में आया तो गांव वालों पर रोज मारने लगा। बोला, ये जो शहर वाले होते हैं ना, ये इतने तेज नहीं होते जितना हम समझते हैं कि ये बहुत दिमाग होता है इनका, ये चालाक होते हैं। मैं गया था शहर, मैंने वहां शहर में एक पुलिस वाले को पूरे 50 रुपए का चूना लगाया। गांव वाले पूछने लगे, कैसे 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 क्या? मैं शहर पहुंचा तो इतनी ऊंची लंबी बिल्डिंगें देखी, मैं तो हैरान रह गया। मैं एक बिल्डिंग को देख रहा था तो ऐसे गिन रहा था, 1 2 3 4 5। तो एक पुलिस वाला मेरे पास आया, बोला, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा, जी ये इसकी मंजिलें गिन रहा हूँ, कितनी मंजिलें हैं। बोला, आपको नहीं पता, एक मंजिल गिनने के 10 रुपए लगते हैं। कितनी गिनी अभी तक? मैंने कहा, जी 15 गिनी है। तो निकाल 150 रुपया। मैंने उसको 150 रुपया दे दिया। तो गांव वाले पूछे, इसमें पुलिस वाले को चूना लगाने वाली कौन सी बात है? तो वो आदमी बोला, चूना 50 रुपए का लगाया है, मैंने उसको 15 बताया था ना, गिन ली थी मैंने 20। क्या बात है दोस्तों। और आज के हमारे दूसरे लकी विनर है मिस्टर अविनाश फ्रॉम गुवाहाटी। और इनका भेजा हुआ जोक है बच्चों पर। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, डिजिटल बच्चे पैदा हो रहे हैं, कंप्यूटर की तरह उनके दिमाग चलते हैं। एक सवाल पूछो 4 जवाब देते हैं। एक स्कूल में एक क्लास में 2 जुड़वा बच्चे पढ़ते थे। तो टीचर आए, उन्होंने उनकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए सवाल पूछा। खड़े हुए, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो बच्चा बोला, सर मेरे बाप का नाम है मोहन चंद। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके बिल्कुल सगे भाई से, जुड़वा भाई से पूछा, खड़े हो, आपके बाप का नाम क्या है? सर मेरे बाप का नाम है कुलविंदर सिंह। यार तुम दोनों सगे भाई हो, जुड़वा भाई हो, तो बाप के नाम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो बच्चा बोला, सर हमारे बाप का नाम तो मोहन चंद ही है, लेकिन अगर हम दोनों मोहन चंद बोलते ना तो आपने हमारी पिटाई करनी थी कि एक दूसरे की नकल करते। आपके
सामने लेकर आएंगे, सजाएंगे हंसी की महफिल। तब तक कीजिएगा इंतजार और देखते रहिएगा नॉनसेंस अनलिमिटेड।